डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि अब हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। उसमें मैंने सबसे पहले बाइनरी फिजन को डिस्कस किया। इसके बाद मैंने आपके साथ स्पोर फॉर्मेशन को डिस्कस किया। इसके साथ मैंने आपके साथ बडिंग को डिस्कस कर चुका हूँ मैं। आज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फोर्थ पार्ट है उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो टाइप्स हम पढ़ रहे थे उसमें बडिंग हो गया, बाइनरी फिजन हो गया, मल्टीपल फिजन हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है बेटा? वो मेथड होता है जिसके द्वारा किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर मैं ब्रेक कर दूं बेटा, ब्रेक कर दूं, किस 2 पार्ट्स कर दूं, उसके 3 पार्ट कर दूं, 4 पार्ट कर दूं, और हर पार्ट से उसके पार्ट से क्या हो जाए, वो हर पार्ट एक कैपेबिलिटी हो उसकी कि वो पूरे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर दे। पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस हो जाए एक पार्ट से, ठीक है। उसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। और ईच पार्ट, it is the method by which organism breaks up into 2 or more parts and each part capable of producing new organisms. फ्रेगमेंटेशन मोस्टली प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। प्लांट्स में फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है बेटा। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? नेचुरल मेथड है बेटा। फ्रेगमेंटेशन क्या है? जो नेचुरल मेथड होता है ये हमारा नेचुरली होता है, ठीक है। जैसे स्पायरोगायरा है, स्पायरोगायरा में ये नेचुरली पाया जाता है। और स्पायरोगायरा के अंदर क्या होता है, स्पायरोगायरा को अगर हम ब्रेक्स कर दें तो उसी ब्रेकिंग पार्ट से हमको क्या होगा, नए स्पायरोगायरा क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे बेटा। इसके बाद होता है बेटा रीजनरेशन। ये भी इसका टाइप है। रीजनरेशन का मतलब होता है वही है, रीजनरेशन भी फ्रेगमेंटेशन जैसा ही है, लेकिन आप फ़र्क अब हम कहें कि सर इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या होता है? जो रीजनरेशन होता है वो रीजनरेशन टर्म मोस्टली हम एनिमल्स के केस में ज़्यादा यूज़ करते हैं। फ्रेगमेंटेशन टर्म हम प्लांट्स के केस में यूज़ करते हैं और रीजनरेशन टर्म हम एनिमल्स के केस में ज़्यादा यूज़ करते हैं। रीजनरेशन भी वही होता है, प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट। एक फुल ऑर्गेनिज्म को दोबारा हमने ऑब्टेन कर लेना उसके बॉडी पार्ट से, वो क्या है, रीजनरेशन है। रीजनरेशन एक्सीडेंटल भी हो सकता है, ठीक है, एक्सीडेंटल भी हो सकता है। ये नेचुरल होगा फ्रेगमेंटेशन, लेकिन ये क्या होगा, एक्सीडेंटल होगा। नेचुरल तो है ही लेकिन एक्सीडेंटल भी है बेटा। जैसे प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया क्या करता है, अपने बॉडी के पार्ट्स को कट नहीं करना चाहता, लेकिन वो अगर कट जाता है एक्सीडेंटली तो उसी बॉडी के पार्ट से अपने आप प्लेनेरिया क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है, बन जाता है। क्योंकि इसमें कौन सा फिनोमेना काम करता है रीजनरेशन में? टोटिपोटेंसी। आपने पढ़ा होगा टोटिपोटेंसी होती है। टोटिपोटेंसी का फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? रीजनरेशन के लिए। इसके बाद बेटा टाइप्स अगर मैं देखूं रीजनरेशन के तो 2 ही टाइप्स हैं, मॉर्फोलेक्सिस और एपिमॉर्फोसिस। व्हाट इज मॉर्फोलेक्सिस और एपिमॉर्फोसिस? मॉर्फोलेक्सिस क्या होता है? मॉर्फोलेक्सिस में बेटा होल ऑर्गेनिजम्स को ऑब्टेन कर सकते हैं हम। फॉर्मेशन ऑफ होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम स्मॉल फ्रेगमेंट। एक छोटे से पार्ट से हम पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकते हैं किसी भी फ्रेगमेंट से। जैसे प्लेनेरिया का मैंने भी एग्जांपल बताया, प्लेनेरिया इज द एग्जांपल ऑफ मॉर्फोलेक्सिस। मॉर्फोलेक्सिस और हाइड्रा के अंदर ये मॉर्फोलेक्सिस प्रोसेस होती है उसके अंदर, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा एपिमॉर्फोसिस। एपिमॉर्फोसिस के केस में क्या लिखा है मैंने कि लॉस्ट बॉडी पार्ट का रिप्लेसमेंट हो जाना। जैसे हम वॉल लिजार्ड होती है बेटा, वॉल लिजार्ड हमारी छिपकली है। छिपकली के अगर मैं टेल को काट दूं, कट कर दूं, तो आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद उसमें टेल आ जाएगी। वो क्या है, उसके अंदर रीजनरेशन पावर है, ठीक है। तो ब्रोकन टेल ऑफ द लिजार्ड, वो लिजार्ड भी कह सकते हैं हम, छिपकली है, लिजार्ड है, तो उसमें क्या होते हैं, एपिमॉर्फोसिस का फिनोमेना ये शो करते हैं। अब ये जैसे हमारे अंदर लीवर है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। आपको पता ही है लीवर का क्या काम होता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है, और बाइल जूस क्या करता है, हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। फैट के डाइजेशन में मेन रोल किसका होता है? लीवर का होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, लीवर के अंदर भी रीजनरेशन की पावर होती है, ठीक है। लीवर अपने आप क्या करता है, अगर लीवर डैमेज हो गया तो उसमें बहुत ज़्यादा रीजनरेशन की पावर हो जाती है। अगर वो कुछ पार्ट उसका डैमेज है तो धीरे धीरे वो क्या कर जाएगा, रीजनरेट कर जाएगा और वो अपनी ओरिजिनल पावर में आ जाएगा। क्लियर है बेटा? ये एक छोटा सा टॉपिक था आज
फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। हमको यही बात याद रखनी कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, नेचुरली होता है, और जो रीजनरेशन होता है बेटा वो नेचुरल भी हो सकता है और एक्सीडेंटल भी हो सकता है। रीजनरेशन टर्म मोस्टली हम एनिमल्स के केस में यूज़ करते हैं मोस्टली, और फ्रेगमेंटेशन हम मोस्टली प्लांट्स के केस में याद करते हैं। और इसके एग्जांपल आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने बताया फ्रेगमेंटेशन का, आपको स्पायरोगैरा है, रीजनरेशन हाइड्रा के अंदर भी देखने को मिलती है, प्लिनेरिया के अंदर देखने को मिलती है। ये हमारे क्या थे, टाइप्स थे किसके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्लियर है? ओके, थैंक यू वेरी मच।